हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आओ मिलकर पढ़ते हैं। तो पहले हमने प्रश्नावली पहली पूरी कर ली थी। जो मैथ का चैप्टर पहला था वो समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना। अब आज है दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो इसको समझेंगे बेसिक से, क्या होता है बहुपद और इसके अंदर क्या कुछ होता है वो सभी देखेंगे। आओ देखते हैं बहुपद होता क्या है। हाँ तो देखो बहुपद सबसे पहले लिखा है चर और अचर। तो देखेंगे चर और अचर होता क्या है। एक होता है चर, एक होता है अचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर होता क्या है। जैसे मैंने लिखा x y z, लिखते हैं ना, मानते हैं इसको, क्या गणित के अंदर मानते हैं। तो ये क्या होता है, चर होता है। ये चर वाली संख्या होती है। इसका मान x y z कुछ भी मानो a b c, ऐसे अपन गणित के अंदर मानते हैं। तो ये क्या होता है, चर होता है। इसका मान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। एक होता है अचर। ये क्या होता है, जैसे लिखा मैंने 5, 7 लिखा, 10 लिखा, तो 5 है, 5 तो 5 ही रहेगा, इसको 6 कभी नहीं बोल सकते। 7 है, 7 तो 7 ही रहेगा, इसको 6 नहीं बोल सकते। तो देखो इसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन चर का मान हमेशा बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। कभी 5 तो कभी 6, कभी 7 तो कभी 8, इस तरह से बदलता रहता है। तो ये होता है चर और अचर। अब दूसरा है चर और अचर। क्या होता है ये आपने समझ लिया। इसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसका मान कभी नहीं बदलता, यानी कि नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता। तो अब देखो ये चर और अचर हो गया। अब देखो बहुपद को कैसे पहचाने। ये बहुपद होता है, ये होता क्या है, इसको पहचाने कैसे, बहुपद को कैसे पहचाने। तो देखो बहुपद को कैसे पहचाने। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है, मैंने लिखा है एक बहुपद, लिखा है ना, ये मैंने लिखा एक बहुपद। अब दूसरी समीकरण में लिख रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस रूट 3x और माइनस 7। और एक मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस रूट 3x अंडर रूट 3x माइनस 5। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो इसको आप पहचानो कैसे, इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, इसकी पहचान कैसे करोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रत्येक चर का घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। बहुपद में क्या होता है, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे करके अनंत तक चलता है, चलता है ना। तो आपको याद रखना है कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो क्या होता है, प्रत्येक चर का घात, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है। अब इधर देखो, इसमें देखो, ये चर है, ये चर है जो मैंने बताया था, ये चर है। तो इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, पूर्ण संख्या है। ये चर है, ये चर है, तो इसका भी घात एक छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, पूर्ण संख्या है।
तो ये क्या हुआ, एक बहुपद है ना, हमने पहचान कर ली, क्योंकि प्रत्येक चर है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, इनका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, ये बहुपद है, ये एक बहुपद है। इधर देखो, इसमें ये बहुपद है, इसमें देखो 4x² है, तो ये चर है, इसकी घात है क्या है, 2 है, तो क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, पूर्ण संख्या है। ये देखो √3, इसे ध्यान से देखना है आपको, √3 है, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, √3x का, इसका रूट का मान क्या होता है, ये देखो रूट से बाहर है, x है ना, रूट से बाहर है, रूट से बाहर है, यानी कि √3 गुणा x है, √3 गुणा x है, ना कि √3x, √3 गुणा x है, इसकी घात भी 1 है, छुपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस चर की भी घात क्या है, इस चर की भी घात है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। अब इसमें देखो, ये है चर की घात पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है। अब इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे, ये है √3x, ये x भी रूट के अंदर है, x भी अंडर रूट के अंदर है, इसके अंदर है रूट के, तो इसको कैसे लिखोगे, ये 3x, इसकी घात 1/2, ऐसे लिखोगे ना, 3x इसकी घात 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, रूट को तोड़ोगे तो आप रूट का मान होता है 1/2। तो अब देखो, इसकी घात, ये चर है, तो चर की घात तो 1/2 है, चर की घात तो 1/2 है, इसकी गुणा की तो 3x, और रूट का मान होता है 1/2, तो चर का जो घात है वो 1/2 है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने बताया है कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी तभी ये बहुपद कहलाएगा, वरना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन ये बहुपद नहीं है तो होता क्या है, आगे बताऊंगा ये होता क्या है। ये बहुपद नहीं है तो कुछ तो है, बहुपद नहीं है तो कुछ तो है, क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा इसी के अंदर, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कि बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो आप याद रखना कि चर की घात पूर्ण संख्या होती है तभी वे बहुपद कहलाएगा। पूर्ण संख्या होती है, चर की घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, अच्छे से नोट कर लेना, इसे अच्छे से समझना इसको। चर की घात पूर्ण संख्या होगी तभी ये बहुपद कहलाएगा। आगे देखो बहुपद को कैसे पहचाने, ये मैंने बता दिया। अब है बहुपद के पद, बहुपद के पद, इसको देखो। देखो बहुपद के पद, हाँ बहुपद के पद, जैसे मैंने लिखा कि 3x, तो ये क्या है, एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। और मैंने लिखा कि 2x + 4, तो ये अब कितने हुए, 2 पद है, ये 2 पद है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x² + 2x - 4, तो ये कितने पद हैं, ये 3 पद है, ये 3 पद है। और जैसे मैंने लिख दिया कि 7x × 7x + 4, तो ये इसमें ये कितने पद हैं। अब आप इसको 3 पद नहीं बोल सकते, अब आप इसको 3 पद नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, क्योंकि ये गुणा में है। अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो वो पद नहीं कहलाता है, पद नहीं कहलाता है।
तो 7 से 7 की गुणा की तो कितना हुआ 49 x और x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ऐसे हो गया, तो ये पद कितने हुए, दो ही तो पद है, दो ही तो पद है, ना कि 3 पद। इसका ध्यान में रखना है, पद जब तभी कहलाएगा जब उसके बीच में माइनस और प्लस का चिन्ह होगा। पद तभी कहलाएगा जब उसके बीच में माइनस और प्लस का चिन्ह होगा, तभी वह एक पद कहलाएगा। अगर गुणा या भाग का चिन्ह होगा तो तब वह पद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड होता है। ये देखो गुणा हो गया, इसका गुणा करके लिखना पड़ेगा तभी वे पद कहलाएगा। तो इसके अंदर कितने पद थे, 2 पद। तो आपको पता चला कि पद कैसे होते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, किसमें कितना पद है, तो आपको याद रखना है। ऐसा अगर पूछ ले तो ये 3 पद नहीं है, 2 ही पद है। पद तभी कहलाएगा, मैंने बताया है कि बीच में माइनस और प्लस का चिन्ह होना चाहिए, माइनस और प्लस का चिन्ह होना चाहिए। हाँ, तो देखो बहुपद के पद हो गए। अब देखो बहुपद का घात, बहुपद का घात। हाँ, जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, मैंने लिखा, एक बहुपद लिखा। तो आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कितनी घात है, इस बहुपद में घात कितनी है, मतलब कुछ भी पूछ ले कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताओगे। मैं तो बताऊंगा कि इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 2 है। और देखो आगे देखो, मैंने लिखा हाँ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे माइनस कर लो। अच्छा, ठीक है, ये भी एक क्या है, बहुपद है। तो देखो ये लिखा मैंने, तो इसमें आपसे पूछ ले कि इसका घात क्या है, इसका घात क्या है, तो इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है। जो सबसे बड़ी होती है घात, वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3, इसका आंसर होगा 3। जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसका आंसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी, यहाँ तो इसकी घात 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, इन सब में बड़ा कौन है, वही होगा। अब जैसे मैंने लिखा कि 4x x की घात 5, x की घात 5 लिखा मैंने, और गुणा मैंने लिख दिया 2x की घात 2 प्लस, ऐसे मैंने लिख दिया 3x की घात 6। अब इसके अंदर बताओ, वो तो आसान था, इसके अंदर बताओ कि इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है। तो अब देखो 4 से 8, 4 से 2 की गुणा की तो 8, और x और x, ये अब क्या होगा, अब इनकी गुणा होगी तो क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो 7 प्लस 3x की घात 6 प्लस 7। अब ये ऐसे हो गया। तो देखो अब इसकी घात क्या है, 7 है, इसकी घात 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 है, इसका आंसर होगा 7। क्योंकि बड़ी घात देखनी है, जो बड़ी घात होगी वही इसका आंसर होगा, जो बड़ी घात होगी वही इसका आंसर होगा। अब देखो बहुपद का गुणांक, आगे वाला क्या है, बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक, जैसे मैंने लिखा कि x 4x स्क्वायर प्लस
ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो इसको, 7y का स्क्वायर, हाँ ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है, अब ये मैंने लिखा है। आपसे पूछा जाए कि बहुपद का गुणांक, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, सीधा सा आंसर है y स्क्वायर का गुणांक, यानी कि y स्क्वायर के गुणा में क्या है, y स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो y स्क्वायर के गुणा में क्या है 7, y स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा 7, y स्क्वायर के गुणा में है 7। तो बहुपद का गुणांक ऐसे पहचानते हैं। आपसे पूछा जाए कि x के गुणा में क्या है, यानी कि x का गुणांक क्या है इसका, तो क्या होगा 4, जो इसके गुणा में होता है वही गुणांक होता है, वही गुणांक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। ऐसे कुछ भी पूछ ले, y स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर कर दो, तो पूछा जाएगा x का स्क्वायर, x के स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 4। तो ऐसे आपको इसकी पहचान करनी है। तो गुणांक आपको समझ में आया होगा, गुणांक क्या होता है बहुपद का। अब है देखो बहुपद का, हाँ तो देखो बहुपद का गुणांक हो गया, बहुपद का व्यापक रूप। अब देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, 2x प्लस, नहीं इसका व्यापक रूप कितना है, ax प्लस b। ये क्या होता है रेखिक बहुपद होता है, क्या है रेखिक, क्योंकि इसकी घात 1 होती है। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ax क्यूब 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। आगे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये रेखिक का होता है, ठीक है। ये त्रिपद का होता है, 3 पदों वाला, यानी कि त्रिघात बहुपद का होता है, ये द्विघात बहुपद का होता है, ये रेखिक बहुपद होता है। अब देखो इसका व्यापक रूप नोट कर लेना। अब है बहुपद व्यंजक और समीकरण, एक होता है बहुपद व्यंजक और समीकरण। तीनों को कैसे पहचानें, तीनों को कैसे पहचानें, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये मैंने लिखा, तो ये क्या है बहुपद है। अब मैंने लिखा कि 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ये क्या है समीकरण, समीकरण है। अब देखो समीकरण बहुपद, अब है एक बचा है व्यंजक, तो 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 3। अब देखो मैंने बताया था, ऐसा ही था, मैंने बताया था कि ये अगर समीकरण नहीं है, बहुपद नहीं है, तो ये होता क्या है, ये होता क्या है। अब ये क्या है, कैसे लिखोगे इसको, 3x की घात 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, तो ये बहुपद तो नहीं हो सकता, ना ही समीकरण है, क्योंकि समीकरण बराबर 0 होता है, समीकरण बराबर 0 होता है, तभी समीकरण कहलाएगी। तो ये समीकरण नहीं है, बहुपद नहीं है, तो होता क्या है, ये होता है व्यंजक, ये होता है व्यंजक, ये व्यंजक होता है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। तो आप इसमें क्या बता सकते हैं कि सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं क्या,
सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? नहीं, सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी घात जो क्या है 1/2 है। और बहुपद में क्या होता है, बहुपद की पहचान क्या होती है कि बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। तो सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, लेकिन सभी बहुपद तो व्यंजक हो सकते हैं। सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो इसका 2.1 का पहला प्रश्न करेंगे आगे अगले वीडियो में। अभी के लिए ये सारा बेसिक था, ये कंप्लीट हुआ। आगे 2.1 प्रश्नावली करेंगे।